दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें संविधान से लगभग 85 क्वेश्चन लिया गया है इस वीडियो में। और सभी क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो में बने रहने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है। तो देखिए ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। देखिए लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो फ्रांस की देन है। किसकी? फ्रांस की देन है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। देखिए सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन राष्ट्रपति होता है? तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। सेना का सर्वोच्च कमांडर। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। देखिए उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। किसी राष्ट्रपति को। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। देखिए इसमें 15 थी। महिलाओं की संख्या 15 थी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में एक सदस्य पर कितनी जनसंख्या निर्धारित की गई थी। तो देखिए 10 लाख जनसंख्या निर्धारित की गई थी एक सदस्य पर। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समता के अधिकार का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 18 में किया गया है। विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदलू कानून जो है इसका प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। देखिए 10वीं अनुसूची में किया गया है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। तो देखिए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले पंचायती व्यवस्था जो है किस प्रदेश में लागू की गई थी। तो देखिए राजस्थान में लागू की गई थी। राजस्थान में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का संरक्षक कौन होता है। देखिए संविधान का जो संरक्षक है वो उच्चतम न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीय पंचायत का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। देखिए नगरीय पंचायत का उल्लेख संविधान के भाग 9 में किया गया है। भाग 9 में। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे चलते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। 35 वर्ष यानी कि विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। देखिए गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज के जो चक्र है इसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं। देखिए 24 तिल्लियाँ होती हैं। 24 तिल्लियाँ होती हैं। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना सेकंड लगता है या कितना समय लगता है। देखिए 52 सेकंड का समय लगता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में कितना का अनुपात है। तो देखिए 3:2 का अनुपात है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते जो है किस शास्त्र से लिया गया है। किस शास्त्र से। देखिए मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे? मुंडको उपनिषद से। तो विकल्प बी जो होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज के अभिकलनकर्ता कौन थे। अभिकलनकर्ता देखिए पिंगली वेंकैया थे। कौन? पिंगली वेंकैया। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थाई अध्यक्ष थे। तो विकल्प ए जो होगा उसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थाई अध्यक्ष थे। तो विकल्प बी जो होगा उसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। देखिए बी एन राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान, देखिए राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में, ये पढ़ लेंगे रिपीटेड, इसमें 24 तीलियां होती हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। कौन? मोर है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के भाग 11 में किसका उल्लेख किया गया है? तो देखिए संविधान के भाग 11 में संघ एवं राज्य के जो क्षेत्र हैं उसका उल्लेख किया गया है। संघ एवं राज्य उसके बीच संबंध का उल्लेख किया गया। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? देखिए आपातकाल का जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? तो देखिए चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, तो चौथी अनुसूची, यानी कि विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है? तो संविधान 102वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन, 101th। तो विकल्प बी जो होगा, विकल्प बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान्यायवादी की नियुक्ति जो है इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में किया गया है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राज्यों का संघ है, यह बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है? तो अनुच्छेद 1 में लिखी गई है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? देखिए धन विधेयक को जो है अनुच्छेद 110 में क्या है, परिभाषित किया गया है, डिफाइंड किया गया है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत राज्यों का संघ है, ये तो पढ़ लिए, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। भारत किस संविधान संशोधन के तहत भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किया गया था? देखिए 100वां संविधान संशोधन था इसमें। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो देखिए 103वां संविधान संशोधन है। विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में भारत के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते एवं पेंशन का प्रावधान किया गया है? तो वो दूसरी अनुसूची है। दूसरी अनुसूची में भारत के वेतन भत्ते एवं पेंशन का प्रावधान किया गया है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में भारतीय राज्यों के संघ एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें पहली अनुसूची में, देखिए पहली अनुसूची में किया गया है भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख जो है पहली अनुसूची में किया गया है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में संघ एवं राज्यों के, ये तो पढ़ लें, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, किस अनुसूची में आप देखिए विभिन्न पदाधिकारियों के पद के शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है? किस अनुसूची में बात लिखी गई है? तो देखिए ये तीसरी अनुसूची में बात लिखी गई है। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, तीसरी अनुसूची में लिखी गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका से। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल प्रणाली जो है, मंत्रिमंडल प्रणाली का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? तो देखिए ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक का सिद्धांत जो है वो किस देश से लिया गया है? तो देखिए आयरलैंड से लिया गया है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? तो देखिए अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख किया गया है? तो नागरिकता का उल्लेख किया गया है, भाग 2 में नागरिकता का। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के भाग 5 में जो है किसका उल्लेख किया गया है? तो देखिए संघ का उल्लेख किया गया है, यूनियन का उल्लेख किया गया है, यूनियन एग्जीक्यूटिव।
तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 6 में किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्य का उल्लेख किया गया है, राज्य का। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 20 में, संविधान के भाग 20 में किसका उल्लेख किया गया है? तो देखिए संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 10 में किसका उल्लेख किया गया है? तो देखिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रावधान किया गया है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा संविधान के भाग 10 में। और संविधान के भाग 17 में जो है 17 में किसका उल्लेख किया गया है? तो देखिए भाग 17 में जो है राजभाषा का उल्लेख किया गया है, विकल्प डी जो होगा वो सही होगा राजभाषा का। संविधान के भाग 18 में, अब देखिए भाग 18 में किसका उल्लेख किया गया है? तो आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए ये राष्ट्रपति में निहित होती है कार्यपालिका की शक्ति, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है अस्पृश्यता का उल्लेख, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? देखिए राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, उपराष्ट्रपति को देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय निकाय का उल्लेख जो है किस अनुसूची में किया गया है? तो देखिए ये नगरीय निकाय जो 12वीं अनुसूची में किया गया है, 12वीं, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा का जो प्रावधान है वो भाषा का प्रावधान जो है किस अनुसूची में किया गया है? तो देखिए 8वीं अनुसूची में किया गया है भाषा का जो प्रावधान, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान, देखिए एक समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 44 में किया गया है, किसमें? 44 में किया गया है, तो विकल्प ये सही है। मौलिक देखिए संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है इसको किस संविधान संशोधन के तहत बदला गया था? देखिए 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको बदला गया था, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था वो किसके तहत किया गया था? देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होता है राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए 21 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए 25 वर्ष होना चाहिए, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 9 ख में किया गया है, इसमें विकल्प में नहीं दिया है, 9 ख में किया गया है सहकारिता का उल्लेख, तो इसमें कोई विकल्प नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फल क्या है? देखिए राष्ट्रीय फल भारत का आम है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वृक्ष भारत का क्या है? तो देखिए बरगद, बरगद जो है राष्ट्रीय वृक्ष है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? देखिए राष्ट्रीय पुष्प भारत का जो है वो कमल है, कमल है, विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु क्या है भारत का? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, बाघ जो है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? देखिए विरासी विरासत यानी कि हेरिटेज, तो इसमें क्या होगा? हाथी हो जाएगी राष्ट्रीय विरासत पशु जो है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे? भारत में जो राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे,
तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? देखिए राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? देखिए राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई थी? भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई। किससे? ब्रिटेन से, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसका विचार जो है आयरलैंड से लिया गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा का जो विचार है वो किस देश से लिया गया है? तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संविधान सभा का गठन जो है किस आधार पर किया गया है? देखिए कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया है संविधान सभा का गठन, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो गृह मंत्री होता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, गृह मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 क में क्या है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख का वर्णन किया गया है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? देखिए निर्वाचन का उल्लेख जो संविधान के 15 भाग में किया गया है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति कौन होता है? देखिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति है उपराष्ट्रपति होता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, सॉरी राष्ट्रपति नहीं करता है, ये राष्ट्रपति तो बुलाता है, ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है, विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? देखिए भारत का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति ही होता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति, ये पढ़ लिए हैं ये क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए भाग 4 में किया गया है, इसमें भाग 4 में किया गया है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें लगभग 85 क्वेश्चन थे, उसको कवर किया गया है कुल काट पीट कर। अगर मान लीजिए रिपीटेड क्वेश्चन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।